everyone, welcome back to my channel Literature Library. I am Akanksha and today we will be continuing the second part of At the High School by M.K. Gandhi. This is the second and last part of this video और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मैं आई बटन पे इसका लिंक डाल दूंगी, जल्दी से जाके देख लीजिए. So without any further ado, let's start the video. But though I was none the worse for having neglected exercise, I am still paying the penalty of other neglect. महात्मा गांधी यहाँ पे बोलते हैं कि हालांकि मुझे एक्सरसाइज को अनदेखा करने के लिए इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर फिर भी अभी तक मुझे अपनी दूसरी गलतियों के वजह से जुर्माना भरना पड़ रहा है. I do not know whence I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. वो यहाँ पे बोलते हैं कि पता नहीं मुझे कहाँ से ये गलतफहमी हो गई कि अच्छी हैंडराइटिंग एजुकेशन की एक ज़रूरी हिस्सा नहीं है. बट आई रिटेन्ड इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड. पर मैंने इस ख्याल को अपने अंदर बनाए रखा जब तक कि मैं इंग्लैंड नहीं गया. इसका मतलब यह है कि महात्मा गांधी ये बोलना चाहते हैं कि जब तक वो इंग्लैंड नहीं गए थे उससे पहले तक उनके दिमाग में ये ख्याल था कि अच्छी हैंडराइटिंग एजुकेशन की एक पार्ट नहीं है. When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in South Africa, I was ashamed of myself and repented of my neglect. उसके बाद जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए और वहाँ पे यंग मैन और लॉयर्स की ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग्स देखा, और वो लोग भी साउथ अफ्रीका में पले बड़े थे और वहीं पे भी अपना एजुकेशन कंप्लीट किया था. वो बोलते हैं कि जब मैंने उनकी हैंडराइटिंग देखा मुझे खुद पे शर्म आने लगी. मतलब उनको अपने खुद के हैंडराइटिंग पे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी और मुझे अपनी गलती पर पछतावा भी हुआ. यहाँ पे रिपेंट का मतलब है पछतावा होना. I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of imperfect education. महात्मा गांधी आगे ये बोलते हैं कि मैंने ये देखा कि ख़राब हैंडराइटिंग को एक अधूरी शिक्षा या फिर अधूरी एजुकेशन का एक संकेत मानना चाहिए. आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइन. मैंने बाद में अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए बहुत कोशिश किया. बट इट वॉज टू लेट. पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी. आई कुड नेवर रिपेयर द नेग्लेक्ट ऑफ माई यूथ. अपनी जवानी में हुई गलती को मैंने कभी नहीं सुधार पाया. लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन बी वार्न्ड बाय माई एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड दैट गुड हैंडराइटिंग इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन. वो चाहते हैं कि सभी लोगों को, जो लोग भी अभी जवान हैं, उनको महात्मा गांधी को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके उनकी गलतियों से सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में उसी गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए. I am now of the opinion that children should first be taught the art of drawing before learning to write. पर अभी उनका ये मानना है कि बच्चों को राइटिंग सिखाने से पहले उनको आर्ट और ड्राइंग सिखाना चाहिए. Let the child learn his letters by observation as he does different objects such as flowers, birds, etc. बच्चे को पहले फ्लावर्स, बर्ड्स जैसे ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहिए और इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करना मतलब देखना या फिर नोटिस करना. इन्हीं चीज़ों को नोटिस करके वो अपना अक्षर लिखना सीख जाएगा. एंड लेट हिम लर्न हैंड राइटिंग्स ओनली आफ्टर ही हैज़ लर्न टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स. एक बार वो ऑब्जेक्ट्स बनाना सीख गया, उसी के बाद ही उसको हैंड राइटिंग्स लिखना सिखाना चाहिए. ही विल देन राइट अ ब्यूटिफुली फॉर्म्ड हैंड. उसी के बाद ही वो सुंदर हैंड राइटिंग लिख पाएगा. संस्कृत हाउएवर प्रूव्ड अ हार्डर टास्क. हालांकि संस्कृत मेरे लिए एक बहुत कठिन काम था. मतलब उनको संस्कृत जो सब्जेक्ट था उनको बहुत हार्ड लगता था वो. इन ज्योमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज, वेयर एज इन संस्कृत आई थॉट एवरीथिंग हैड टू बी लर्न बाय हार्ट. वो ये सोचते हैं कि ज्योमेट्री में याद रखने के लिए कुछ नहीं है, जबकि संस्कृत में उनको सब कुछ याद रखना पड़ता था. दिस सब्जेक्ट वॉज ऑल्सो कमेंस्ड फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड. संस्कृत को क्लास 4 से ही सिलेबस में ऐड कर दिया गया था. As soon as I entered the 6th, I became disheartened. और जैसे ही क्लास 6 में उन्होंने एंटर किया वो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए. The teacher was a hard taskmaster, anxious as I thought to force the boys. संस्कृत टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. वो हमें बहुत ज़्यादा टास्क देते थे और उतने ही एंक्सियस रहते थे हमसे पढ़ाई वापस लेने के लिए. As I thought to force the boys. और कभी कभी तो मुझे ये भी लगता था कि वो बच्चों को पढ़ने के लिए फोर्स भी करते थे. There was a sort of rivalry going on between the Sanskrit and the Persian teachers.
महात्मा गांधी आगे ये लिखते हैं कि संस्कृत और फारसी टीचर्स के बीच एक तरह की प्रतिद्वंद्विता चल रही थी, मतलब दोनों टीचर्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। द पर्शियन टीचर वॉज लीनियंट, फारसी टीचर बहुत ही ज़्यादा उदार थे, मतलब वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। द बॉयज यूज टू टॉक अमॉन्ग देमसेल्व्स दैट पर्शियन वॉज वेरी ईजी एंड द पर्शियन टीचर वॉज वेरी गुड एंड कंसिडरेट टू द स्टूडेंट्स। लड़के आपस में बात करते थे कि फ़ारसी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और जो फ़ारसी टीचर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और बच्चों के प्रति बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। द ईजीनेस टेम्प्टेड मी, इसी आसानी ने मुझे लुभाया, मतलब इसी आसानी को देख के महात्मा गांधी लालच में आ गए। एंड वन डे आई सेट इन द पर्शियन क्लास, और ये किस तरह का लालच था? एक दिन वो जाके फारसी क्लास में बैठ गए। द संस्कृत टीचर वॉज ग्रीव्ड, और ये देख के संस्कृत टीचर दुखी हो गए। ही कॉल्ड मी टू हिज साइड एंड सेड, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट यू आर द सन ऑफ ए वैष्णव फादर। उन्होंने महात्मा गांधी से कहा, तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुम एक वैष्णव पिता के बेटे हो, मतलब तुम एक वैष्णव फैमिली से बिलोंग करते हो। वॉन्ट यू लर्न द लैंग्वेज ऑफ योर ओन रिलीजन, क्या तुम अपने ही धर्म की भाषा नहीं सीखोगे? इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी वाई नॉट यू कम टू मी, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी या फिर कोई भी कठिनाई आती है तो मेरे पास क्यों नहीं आते? आई वॉन्ट टू टीच यू स्टूडेंट संस्कृत टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को अपनी क्षमता मतलब काबिलियत के अनुसार संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। एज यू प्रोसीड फर्दर यू विल फाइंड इन इट थिंग्स ऑफ एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट, और तुम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे तुम्हारा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यू शुड नॉट लूज हार्ट, कम एंड सीट अगेन इन द संस्कृत क्लास। यू शुड नॉट लूज हार्ट, इसका मतलब है तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कम एंड सीट अगेन इन द संस्कृत क्लास, आओ और फिर से संस्कृत क्लास में बैठो। दिस काइंडनेस पुट मी टू शेम, इसी दयालुता ने मुझे शर्मसार कर दिया, मतलब इसी रीज़न के वजह से उनको बहुत बुरा लगा और खुद पे शर्म आने लगी। मतलब वो अपने संस्कृत टीचर के बारे में जो सोचते थे एक्चुअल में वो वैसे नहीं थे, वो बहुत ही दयालु थे। इसीलिए उन्होंने गांधी जी को आके समझाया कि तुम्हें संस्कृत क्यों लेना चाहिए। आई कुड नॉट डिसरिगार्ड माई टीचर्स अफेक्शन, गांधी जी यहाँ पे बोलते हैं कि मैं अपने टीचर्स के प्यार को असम्मान नहीं कर सकता था। टुडे आई कैन नॉट बट थैंक विद ग्रेटिट्यूड ऑफ कृष्ण शंकर पांड्या, तो उनके संस्कृत टीचर का नाम क्या था? कृष्ण शंकर पांड्या, और उनके हेडमास्टर का नाम था दोराबजी इदुलजी जिमे। और आज बड़े होने के बाद वो अपने टीचर कृष्ण शंकर पांड्या के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं और दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फॉर इफ़ आई हैड नॉट एक्वायर्ड द लिटिल संस्कृत आई लर्न देन, अगर मैंने उस वक्त संस्कृत में थोड़ा सा भी ज्ञान हासिल नहीं किया होता, आई शुड हैव फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू टेक एनी इंटरेस्ट इन आवर सेक्रेड बुक्स, तो मेरे लिए आज हमारे पवित्र ग्रंथों में दिलचस्पी लेना मुश्किल हो जाता। In fact, I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the language. महात्मा गांधी आखिरी लाइन में ये बोलते हैं कि उनको आज ये बात सोच के बहुत दुख लगता है कि संस्कृत में उन्होंने एक थॉरो नॉलेज गेन नहीं किया, मतलब संस्कृत को उनको जितना थॉरोली पढ़ना था उतना थॉरोली वो नहीं पढ़ सके। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने इसको ठीक से समझ भी लिया होगा। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड yet. Until we meet next, stay tuned to Literature Library and thank you so much for visiting my channel.